जी, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एफिलिएट या कमर्शियल आर्टिकल्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करोगे। अब ये इन्फॉर्मेशनल पोस्ट से किस तरह से डिफरेंट होते हैं कि कमर्शियल में आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हो। आप पढ़ने वाले को ये बता रहे होते हो कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो इन्फॉर्मेशनल पोस्ट के निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहले आपकी हेडलाइन आएगी, जैसा कि इन्फॉर्मेशनल पोस्ट में भी आती है। फिर आपका इंट्रोडक्शन आएगा विच इज़ सेम एज इन्फॉर्मेशनल पोस्ट। एंड हेडिंग 2 में आप मेन टॉपिक को रीड करते हो, जो कि हम रेकमेंड करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मेन टॉपिक को रिपीट करना है, लेकिन रिकमेंडेड इसलिए है कि फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छी प्रैक्टिस है एंड इट गिव्स अ बेटर स्ट्रक्चर टू योर कंटेंट। तो इसलिए हम मेन टॉपिक को हेडिंग 2 में रिपीट कर देते हैं और फिर हमने जो भी फर्दर कंटेंट ऐड करना होगा उसको हम एज इन हेडिंग 3 लिस्ट कर देते हैं। हेडिंग 3 में आप प्रोडक्ट का नेम इंक्लूड करोगे एंड देन आप उसकी डिटेल्स लिखोगे इन कंटेंट। तो उसमें आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे सब कुछ, उसके डिस्क्रिप्शन लिखोगे जिसमें आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओगे, उसके फीचर्स बताओगे, इसके प्रोज बताओगे, उसके कॉन्स बताओगे एंड देन आप एक समरी पैराग्राफ लिखते हो जिसमें आप कोई एक मेन प्रोडक्ट का फीचर हाईलाइट कर देते हो जो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब कुछ लोग समरी इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हो तो समरी इंक्लूड करो। अगर आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हो तो यू कैन जस्ट गो विद द स्ट्रक्चर जो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो यू कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर। एंड देन प्रोडक्ट के फीचर्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप एक बाइंग या बायर्स गाइड लिखते हो। अब ये बायर गाइड आपके रीडर को एजुकेट करती है कि उसने अगर ये वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रीडर के लिए आर्टिकल लिख रहे हो ऑन द टॉपिक ऑफ 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स इन 2024, तो आप पहले तो 10 स्मार्टफोन्स को लिस्ट करोगे एंड देन आप एक बायर गाइड लिखोगे जिसमें आप ये बताओगे कि स्मार्टफोन परचेज करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मे बी यू विल टॉक अबाउट कि कैमरा क्वालिटी चेक करें, मे बी यू विल टॉक अबाउट कि बैटरी टाइमिंग को चेक करें, स्क्रीन को चेक करें, रेजोल्यूशन, बजट, ये सारी चीज़ें आप उनको एक प्रॉपर गाइड देते हो जिससे रीडर ये एजुकेट होता है कि व्हेन ही और शी हैज़ टू बाय दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना होगा। एंड फाइनली बायर गाइड के बाद आप कंक्लूजन लिख देते हो जो आप वैसे ही लिखते हो जैसे आप इन्फॉर्मेशनल पोस्ट के लिए लिखते हो, और वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से लिखना है। नाउ एफिलिएट आर्टिकल्स 3 तरह के जर्नली हो सकते हैं। एक होता है प्रोडक्ट लिस्ट, जिसमें आप प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिकल लिखोगे ऑन द टॉपिक ऑफ के 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर $500, तो वहाँ पे आप 10 स्मार्टफोन्स को लिस्ट कर रहे होगे, उनके बारे में आप बता रहे होगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स हर एक फ़ोन का लिख रहे होगे। अब यहाँ पे क्योंकि आप 10 प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे हो तो आप हर एक की डिस्क्रिप्शन या उसकी डिटेल्स शॉर्टली लिखोगे विद इन मे बी 2 to 3 पैराग्राफ्स या इस तरह से। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हो तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करोगे बल्कि उसी प्रोडक्ट पे फोकस करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो ऑन द टॉपिक ऑफ कि आईफोन 15 प्रो रिव्यू, तो आप वहाँ पर सारा फोकस सिर्फ आईफोन 15 प्रो पे होगा। एंड देन तीसरा जो आर्टिकल टाइप होती है विद इन कमर्शियल एफिलिएट आर्टिकल्स, दैट इज प्रोडक्ट कंपैरिजन, जहाँ पे आप किसी 2 प्रोडक्ट्स को या 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हो। मोस्टली आप 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑन टॉपिक ऑफ आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15, तो यहाँ पर आप इन 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो। आप ये बताओगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, किसका कौन सा फीचर अच्छा है या किसका कौन सा फीचर अच्छा नहीं है। तो वो रिव्यू पढ़ के यूज़र डिसाइड कर पाता है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए। तो आइए हम अपनी स्क्रीन पे चलकर तीनों तरह के पोस्ट के एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन हम प्रैक्टिकली उसको आउटलाइन भी करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आपके सामने पहला आर्टिकल आ रहा है जिसका टाइटल है 10 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दैट यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन। तो ये इस ब्लॉग पोस्ट की हेडलाइन है या टाइटल है। ये हमें क्या बता रही है कि इस आर्टिकल में 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लिस्ट किया गया है। देन आपको यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर जो है वो काइंड ऑफ जिफ नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट में जब विजुअल्स ऐड करते हो तो जिफ्स भी ऐड कर सकते हो, या आप इसको वीडियो कह लो काइंड ऑफ, क्योंकि 34 सेकंड्स की है तो मैं इसको वीडियो भी कह सकती हूँ। वो आपको नज़र आ रही है। एंड देन इंट्रोडक्शन कंटिन्यूड है और उसके बाद वो अपने
मेन कंटेंट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी टॉप पिक को लिस्ट करेंगे अमंग दीज 10 उनकी फेवरेट पिक कौन सी है जिस ब्लॉगर ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आप ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो कि आप अपनी टॉप पिक को मेंशन कर दो। देन अगर हम फर्दर स्क्रॉल करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर एक काइंड ऑफ कंपैरिजन या प्रीव्यू टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने तमाम 10 प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है। हर प्रोडक्ट की एक छोटी सी पिक्चर ऐड की हुई है, उसका कंप्लीट नेम ऐड किया हुआ है, उसकी रेटिंग ऐड की हुई है, प्राइस ऐड की हुई है एंड उन्होंने साथ लिंक भी ऐड कर दिया कि अगर आपने इसको परचेज करनी है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हो। देन यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से हमारा फुल रिव्यू स्टार्ट हो रहा है जिसमें उन्होंने पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, एंड देन यहाँ पर साथ ये भी मेंशन करें कि टॉप पिक एंड बेस्ट सिग्वे स्कूटर। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इसका साइज़ क्या है, जब वो अनफोल्डेड होगी क्या साइज़ होगा, फोल्डेड होगी तो क्या साइज़ होगा, वेट क्या है स्कूटर का, व्हील साइज़ क्या है, व्हील टाइप क्या है, रेंज क्या है, बैटरी क्या है, चार्जिंग टाइम क्या है, स्पीड क्या है, ब्रेक स्टाइल, मोटर एंड मैक्स राइडर वेट। तो वो सारे इसके स्पेक्स बता रहे हैं। इसी तरह से जिस भी प्रोडक्ट पे आप लिखोगे तो उसके स्पेक्स आप वहाँ पे ऐड ऑन करोगे। अब ये स्पेक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? गूगल सर्च से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन यहाँ पर ये उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जिसमें उस प्रोडक्ट के वो फीचर्स एंड बेनिफिट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब जब आप ये वाला सेक्शन लिखते हो जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हो तो आपने सिर्फ फीचर्स पर फोकस नहीं करना होता। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके बताएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक फीचर नज़र आ रहा है कि 10 इंच व्हील्स, जो ये बता रहे हैं जो भी स्कूटर है इसके व्हील्स क्या हैं, 10 इंच हैं। तो आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है 10 इंच व्हील्स दैट अलाउ परफेक्ट बैलेंस व्हेन राइडिंग। तो उन्होंने इस फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया है कि उससे होता क्या है कि आपको एक परफेक्ट बैलेंस अलाउ करते हैं। उसके बाद अगर आप फर्दर स्क्रॉल करोगे तो ये इसके बाकी फीचर्स और बेनिफिट्स को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फीचर लिखा हुआ है कि इट हैज़ फ्रंट एंड रियर व्हील शॉक अब्जॉर्बर। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्लीट सेंटेंस में, दिस स्कूटर्स कंफर्ट लेवल आर फर्दर इम्प्रूव बाय इट्स फ्रंट एंड रियर व्हील शॉक अब्जॉर्बर्स। अब फीचर क्या था? रियर एंड फ्रंट व्हील शॉक अब्जॉर्बर्स, और करता क्या है? आपके कंफर्ट लेवल्स को इम्प्रूव करता है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और फीचर देखें कि इसकी जो मोटर है वो क्या है, 350 वाट मोटर है। अब ये क्या है? फीचर है। अब यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट इसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि करते क्या है, इट अलाउज टू कवर 40 माइल्स विदाउट नीडिंग टू स्टॉप फॉर अ रिचार्ज। सो दैट इज़ हाउ यू कन्वर्ट फीचर्स इनटू बेनिफिट। उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को लिखें और फिर एक्सप्लेन करेंगे वो क्या बेनिफिट ऑफर करता है। एंड देन आफ्टर राइटिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट यू कैन सी कि यहाँ पर उसके प्रोज एंड कॉन्स मेंशन हैं। प्रोज मीन्स कि उस प्रोडक्ट के गुड साइड क्या हैं या उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एंड कॉन्स मीन्स कि उसके डाउन साइड्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने कुछ 5 से 6 प्रोज को लिस्ट किया हुआ है एंड देन 3 से 4 कॉन्स को भी लिस्ट किया हुआ है। तो प्रोज एंड कॉन्स आप आइडियली बुलेट फॉर्म्स में लिखते हो, शॉर्टली हर प्रो एंड कॉन को लिखते हो क्योंकि डिटेल में आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हो, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से इन्होंने हर एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 2 नज़र आ रहा है और आपको सारे 10 प्रोडक्ट्स इसी तरह से नज़र आएंगे। 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगी एक बायर्स गाइड या बाइंग गाइड। तो यहाँ पर आप देखें बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बायर गाइड है, जहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करनी हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो यू कैन सी सबसे पहले वो प्राइस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस रेंज क्या है और आप कौन सी प्राइस रेंज में आपको क्या चीज़ मिल सकती है। देन वो रेंज की बात कर रहे हैं एंड देन वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी एंड चार्ज टाइम की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, मोटर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप जो भी प्रोडक्ट लिखोगे उसके बारे में जो भी डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे आप उसको अपने आर्टिकल में इंक्लूड करोगे। अब वो आपको कहाँ से मिलेंगे? गूगल रिसर्च से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और रिसर्च किस तरह से करनी है आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद बायर गाइड के बाद इन्होंने फाइनल थाट्स में उसको कंक्लूड कर दिया। सो दैट इज़ हाउ यू राइट एन एफिलिएट और कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे होते हो या उनको रिकमेंड कर रहे होते हो। अब आपने रिव्यू आर्टिकल जहाँ पे आप 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हो या सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना है वो किस तरह से लिखना है, और इसी आर्टिकल का लिस्ट को आपने प्रैक्टिकली किस तरह से करना है मैं आपको स्क्रीन पर शो करवाऊंगी। उसके लिए आप देखें नेक्स्ट वीडियो।